क्या आप यकीन करेंगे अगर हम ये कहें कि एक जानवर धीरे धीरे पेड़ में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, एक अलग किस्म का म्यूटेशन, या यूं कहें ट्रांसम्यूटेशन। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये रियलिटी है। एक जिराफ धीरे धीरे पेड़ की तरह होता जा रहा है। सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपने कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज में सुना और देखा होगा कि कोई जादूगर किसी भी जीव को पेड़ या पत्थर में बदल देता है, या कोई साधु किसी को श्राप देकर उसे पेड़ में बदल देता है। पर क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? इस पर यकीन करना मुमकिन नहीं। पर इस जिराफ को देखकर एक बार यह ख्याल जरूर आता है कि कहीं इसे भी किसी ने श्राप या बद्दुआ तो नहीं दी। पर आखिर एक जानवर किसी का क्या बिगाड़ सकता है जो उसे कोई श्राप दे या बद्दुआ दे? आखिर क्या रीजन है कि जिराफ धीरे धीरे पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप किसी नेशनल पार्क वगैरह में घूमने गए? अगर आप गए तो आपको वहां पर जिराफ जरूर दिखे होंगे। हो सकता है आपने किसी ऐसे जिराफ को भी देखा होगा जिसकी गर्दन पर आपको पेड़ की जड़ों जैसा कुछ नजर आ रहा होगा। इन्हें दूर से देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ चला आ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जिराफ पेड़ में बदल रहा है। पर घबराइए नहीं, ये कोई श्राप या जादू नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जो अक्सर जिराफों में पाई जाती है। यह बीमारी है पेपिलियोमा वायरस की वजह से, और यह वायरस कुछ कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। डरिए नहीं, यह बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं लगती, पर हाँ, यह एक जानवर से दूसरे जानवर को जरूर हो सकती है। अब हम जानवरों से सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद तो कर नहीं सकते, और ना ही वो इंसानों की तरह लॉकडाउन में रह सकते हैं, और ना प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। पर यहाँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा नहीं होती, और जिराफ के डेली रूटीन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से पेड़ों की पत्तियां खा सकता है, घूम सकता है, और जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हाँ, इसमें खुजली बहुत होती है, और जब जानवर एक ही जगह को बार बार खुजाते हैं तो इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इस बीमारी के एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचने में ऑक्सपैकर बर्ड का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये बर्ड जानवरों की स्किन खाते हैं, और जब ये इन्फेक्टेड जानवरों की स्किन को खाते हैं और उसके बाद एक हेल्दी जानवर के ऊपर जाकर बैठते हैं, तो ये वायरस, पेपिलियोमा वायरस, एक जानवर से दूसरे जानवर में पहुंच जाता है। ये वायरस कब से इस दुनिया में मौजूद है, इस बारे में तो कुछ सही पता नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 420 मिलियन साल से यह वायरस जानवरों को परेशान कर रहा है, और यह वायरस बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए बहुत खतरनाक नहीं होता। यह वायरस केवल जिराफों में नहीं होता, बल्कि कई और जानवरों में भी दिखाई देता है। जैसे इस जानवर को ही देख लीजिए, ये बेचारा भी इस वायरस की वजह से पेड़ जैसा होता जा रहा है। देखिए कैसे इसके मुंह से कई पेड़ की ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। अब माना इसे ज्यादा तकलीफ नहीं है, पर यह पेड़ जैसे स्ट्रक्चर इसके चेहरे को भयानक तो बना ही रहे। इस वायरस से अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो जानवरों की जान के दुश्मन यानी शिकारियों को होती है, क्योंकि कोई भी शिकारी इन्फेक्टेड जानवर का शिकार करना पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन एनिमल किंगडम के शिकारियों जैसे शेर, चीतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन इन्फेक्टेड जानवरों को खाने से ये इन्फेक्शन उनमें नहीं आता। अब आगे बढ़ने से पहले इस कछुए को जरा देखिए कैसे इसके शरीर पर पेड़ों जैसी, या कहें तो उससे भी ज्यादा काई जमी हुई है, और तो और इसमें से शाखाएं भी निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये कछुआ पानी में तैर भी सकता है और पेड़ों की तरह ब्रांचेस भी उगा सकता है। कितना स्ट्रेंज है ये कछुआ, जो जीव भी है और पेड़ भी। पर इसे देखकर ये सवाल दिमाग में आ जाता है कि क्या ये सच है कि जानवर पेड़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? चलिए अब आपको कुछ ऐसा बताते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा इस शख्स को देखिए, इसके पूरे शरीर पर ट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई पेड़ चलता हुआ आ रहा है, इसलिए लोग इन्हें ट्री मैन भी कहते हैं। ये शख्स है डेडे कोसवारा। ये इंडोनेशिया के नागरिक हैं और कारपेंटर का काम करते हैं। इनके शरीर के हर अंग से पेड़ की तरह शाखाएं निकलती रहती हैं और ये लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये कोई अजूबा नहीं है, ये शख्स एक स्किन डिसीज से पीड़ित है। ये ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस की वजह से परेशान है, और तो और सभी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इनकी इस हालत को देखकर शॉक्ड हो गए थे। वैसे अब इनकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। हाँ,
पर अब ये वायरस इनके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं कर पाएगा। इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर ये ख्याल मन में आना जायज़ है कि कहीं एक दिन इंसान भी तो पेड़ में नहीं बदल जाएंगे। लेकिन फिर ध्यान आया कि आखिर इंसान एक तरह से पेड़ ही तो है। अरे नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, पर यह सच है, क्योंकि हमारे प्लैनेट पर सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का डीएनए एक जैसा है। यहाँ दोस्तों, हम सभी एक ही डीएनए शेयर करते हैं और ये डीएनए 4 बेसिस से मिलकर बना है: एडमिन, थायमिन, सायोसिन और ग्वानिन। लेकिन हम डीएनए संरचना पे लेक्चर देकर आपको बोर नहीं करना चाहते, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि आपके डीएनए और आपके घर के बाहर लगे आम के पेड़ के डीएनए में काफी सिमिलैरिटीज होती है। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि बंदरों का डीएनए इंसानों से काफी मिलता जुलता है, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि इंसान के डीएनए और केले के डीएनए में 60% तक समानता होती है ना मजेदार? आप सोच भी नहीं सकते कि जिस केले को आप मजे लेकर खा रहे हैं वो भी आपकी बिरादरी का है। अब चलिए गिलहरी को ही ले लीजिए। हाँ जी, प्यारी सी क्यूट सी गिलहरी जो अखरोट बड़े मजे से खाती है। अब सोचिए कि गिलहरी ने किसी बीज को खाया और वो बीज उसके पेट से ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। इसी बीच उस गिलहरी की मौत हो गई। तो उस बीज का क्या होगा? वो बीज नष्ट नहीं होगा, बल्कि वो गिलहरी के पेट से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा और वहीं ग्रो करेगा और इस तरह धीरे धीरे गिलहरी एक पेड़ में बदल जाएगी। कुदरत में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। हम सब एक फूड चेन का हिस्सा है और जहां तक जिराफ या किसी भी जानवर के पेड़ बनने की बात है तो एक हद तक ये सही है, क्योंकि सभी जीव अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है और जब कोई जीव मर जाता है तो वो जमीन में दब जाता है। ऐसे में पेड़ पौधे उसके शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं। इस प्रकार इस जीव का कोई ना कोई अंश उस पेड़ में चला ही जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर जीव एक न एक दिन पेड़ में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, जानकर आपको क्या फील हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और सब जान सकें कि कैसे इस दुनिया में सभी का एक ही डीएनए है। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।